कौन कहता कि आसमां में सुराख नहीं होता, तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। कुछ ऐसा ही करिश्मा हमारे नाथनगर के रहने वाले दिवाकर शुक्ला जी ने कर दिखाया। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि इन्होंने कितनी तैयारी की है और कैसे सफलता प्राप्त की है। जी धन्यवाद। देखिए, मैं सबसे पहले अपने जनपद वासियों को अपना प्रणाम करता हूं और मैं अपनी परीक्षा का सारा क्रेडिट देता हूं अपनी मेहनत और रेगुलरिटी भी। और मैं वर्तमान में गोरखपुर विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रहा हूं वनस्पति विज्ञान विभाग में, और मेरा टॉपिक है मैक्रोफिटिक डाइवर्सिटी ऑफ रिवर आर्मी। मैं इस पे काम कर रहा हूं। और हमारे जो गुरुजी हैं प्रोफेसर अनिल कुमार द्विवेदी, वो वर्तमान में गोरखपुर विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के हेड हैं, और उन्हीं के मैं निर्देशन में अपना कार्य कर रहा हूं। और मैं कहना चाहूँगा अब जनपद वासियों के जो भी बच्चे परीक्षा देना अभी तैयारी कर रहे हैं और भविष्य में अपना एग्ज़ाम देंगे, उन्हें परीक्षा के लिए अपनी तैयारी पहले से करनी चाहिए। ये नहीं कि हम फॉर्म डाल दिए, एडमिट कार्ड आ जाएगा तब तैयारी करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। उनको एग्ज़ाम के 6 महीने पहले से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और जो भी सिलेबस है परीक्षा का, सिलेबस का एक-एक पार्ट पढ़ना चाहिए। जैसे अब ऐसा नहीं होता कि 2-4 चैप्टर से सारे प्रश्न आ जाएंगे। आपको प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा और उसमें जो उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको देखना पड़ेगा, तब जाकर के आप क्रैक कर सकते हैं। अपनी पढ़ाई आप कहाँ से शुभारंभ किए और इस स्तर तक पहुँचने में आपको कितना समय बिताना मेरी पड़ेगा? पढ़ाई देखिए, मैं ग्रामीण अंचल से बिलोंग करता हूँ और मेरी पढ़ाई नाथनगर के बाबा वासुदेव दास इंटर कॉलेज से स्टार्ट हुई। मैं वहाँ से हाई स्कूल किया। फिर इंटर करने के बाद से फिर मैं बीएससी एचआरपीजी कॉलेज से किया। उसके बाद से एमएससी मेरी हुई फैजाबाद विश्वविद्यालय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय। फिर मैंने वहीं से बीएड भी किया, और उसके अलावा फिर वहाँ से मैं वापस आया और अपना कोचिंग स्टार्ट किया, कोचिंग पढ़ाना शुरू किया बुद्धा क्लासेस में। उसके बाद फिर मैं 2 साल अपना लेक्चरर के रूप में सरस्वती विद्या मंदिर, कुड़ीलाल रुंगता सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज इस समय शहर में है, मैंने वहाँ पे 2 साल अपना अध्यापन किया, मैं टीचिंग किया वहाँ पे। उसके बाद से मेरा सिलेक्शन गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित शोध पात्रता परीक्षा को पास करके मैं पीएचडी में अपना दाखिला लिया, और वर्तमान में वहाँ मैं अभी शोध कर रहा हूँ। और शोध करते करते मेरा सिलेक्शन हो गया बीपीएससी के थ्रू लेक्चरर बॉटनी के लिए। तो किन किन प्रदेशों में आपने लेक्चरर की परीक्षा दी थी? हाँ देखिए, मैं उत्तराखंड में भी मेरा 150 प्रश्न 128 प्रश्न सही है, मैंने उत्तराखंड में भी दिया है। और उसके अलावा उत्तर प्रदेश में टीजीटी की जो परीक्षा है 2016 की, उसमें वेटिंग नंबर 1 पे हूँ मैं। तो ये 2 परीक्षाएं पास करने के बाद से मैंने सोचा कि यहाँ बिहार में भी भरना चाहिए, क्या पता हो ही जाए। तो होना क्या, बहुत अच्छा हुआ, मेरा अच्छा रैंक आया। और मैं सारा क्रेडिट देना चाहता हूँ कि अपने पीएचडी करने के दौरान बहुत मेहनत करवाया गया मुझे। और देखा जा रहा है कि बिहार जो है नौकरी देने के मामले में इस समय पूरे देश में सर्वाधिक वैसा प्रदेश बन गया है जो नौकरी के जी सर्वाधिक बिल्कुल दिया बिल्कुल, है। मैं बताना चाहता हूँ कि अभी बिहार सरकार में बीपीएससी टीआरई 1 में लगभग 1,20,000 को नियुक्ति पत्र मिल गया है। अभी टीआरई 2 में जिसमें हमारा हुआ है, इसमें भी लगभग 1,30,000 के करीब में बच्चों को नियुक्ति पत्र दिया जाना है। और इसी परीक्षा के दौरान हमारे बुआ के लड़के हैं, आनंद चतुर्वेदी नाम है उनका, भी टीजीटी में हुआ हिंदी में। मेरे संरक्षण में ही वो रहते थे, मेरे पास ही रह करके पढ़ाई किया उन्होंने। देखा जा रहा है कि बिहार सरकार ने जो लोगों को रोजगार दिया है, नौकरियां दी है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कुछ विरोध भी किया है, तो उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं किसी पार्टी के बारे में बोलना नहीं चाहता हूँ, और क्योंकि गलत भी होगा किसी पार्टी के बारे में बोलना, लेकिन फिर भी पार्टियों का अपना नीतिगत फैसला है। और मैं आशा और रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ की सरकार भी भर्तियाँ निकाले और हम जैसे युवाओं को दूसरे प्रदेश में ज़्यादा दिन तक ना रहना पड़े। अपनी योग्यता और अपनी क्षमता का प्रदर्शन हमें अपने राज्य के लिए देना पड़े तो ये अच्छा रहेगा। बिहार में जो हल्ला मचा हुआ उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ये हल्ला मचा रही कि बिहार प्रांत के लोगों को न करने के बजाय अन्य प्रांतों से लोगों को ले रहे हैं। इससे अन्य प्रांतों में खलबली मची हुई है, वहाँ के मुख्यमंत्रियों को और सरकार को भी खलबली मची हुई है। देखिए, मैं इस पे बताना चाहूँगा आपको, नीतीश सरकार के साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हैं। उनका कहना है कि हम ओपन कंपटीशन लेंगे, और हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था बहुत बेकार है। बिहार की का जो ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है एजुकेशन का, फ्रॉम नर्सरी टू अपर एंड हायर एजुकेशन, दैट इज नॉट गुड। तो दैट्स व्हाई दे वांट टू गुड टीचर फ्रॉम देयर साइड। तो बिहार सरकार ने जो रोजगार देने का नया विकल्प शुरू किया है, क्या ये अच्छा है? दिस इज वेरी गुड फॉर द स्टेट ऑफ बिहार एंड आल्सो द गुड फॉर द आवर इंडिया।
तो आपने जो सफलता प्राप्त की है, अब अपने जनपद के या देश के अन्य लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? युवा जो है बेरोजगार है, वो कैसे सफलता प्राप्त करे, उनको बिल्कुल क्या मंत्र देना देखिए चाहेंगे? बेरोजगारी का मतलब सबसे बड़ा कारण तो पॉपुलेशन है। हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि 142.8 करोड़, जो कि चीन से भी ज़्यादा है। वर्तमान में हम 1 नंबर पे स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन उस जनसंख्या से हमें तो 1 सीट लेनी है ना, तो 1 सीट लेने के लिए हमें सबसे अलग काम करना होगा। देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार में बहुत सारी जगहें खाली हैं, लेकिन सरकार भर्तियां कम निकाल रही है, तो क्या मानते हैं आप? नहीं, अब सरकार इस पे मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि जितनी भी भर्तियां हैं उनको अधियाचित करवा करके विभिन्न आयोगों को देना चाहिए और रोजगार के अवसर सृजन किए जाने चाहिए। क्योंकि देखिए मनुष्य का जो लाइफ स्पान है बहुत कम, 60 साल का है। बेचारा 40 साल तक वो स्ट्रगल ही करेगा, 20 साल में क्या कर पाएगा? और हर कोई इंसान चाहता है हम पढ़ाई कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि सबको रोजगार नहीं मिल सकता, सरकार नहीं दे सकती, लेकिन कम से कम जो अच्छे लोग हैं उनको तो रोजगार मिले। इसलिए सरकार को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अवसर जुटाए यहाँ के लिए। जो युवा है पढ़ाई की वो तैयारी कैसे करें कि ये सफलता प्राप्त करें? देखिए इसके लिए सबसे क्या पहले मंत्र मैं देंगे? कहना चाहता हूँ कि अगर पहले आप अपनी अपनी प्राथमिकता तय कर लीजिए कि आप प्राइमरी के टीचर बनेंगे, जूनियर के बनेंगे, टीजीटी करेंगे, पीजीटी करेंगे या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करेंगे। देखिए मैं वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी की तैयारी कर रहा था, और जिसमें से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने के साथ साथ यहाँ की तैयारी करने से मुझे बहुत लाभ हुआ। मेरा बॉटनी सब्जेक्ट था, तो मैं जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के लिए भी तैयारी करता था, और फिर वहाँ के कंटेंट से मुझे यहाँ पे बहुत लाभ मिला। अब आगे क्या लक्ष्य है आपका और अब आगे क्या करना जी चाहते हैं? मेरा आगे लक्ष्य है कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन के सेवा अपने राज्य और अपने देश के लिए दूं, और मुझे अगर अवसर मिला तो मैं एक बार प्रयास करूंगा कि पीसीएस में मैं एसडीएम पद के लिए भी मैं एक बार ट्राई करूंगा। मेरी इच्छा है कि मैं एसडीएम पद के लिए भी एक बार तैयारी करूं, क्योंकि अभी मेरे पास एज बच्चा है, मैं 33 ईयर ओल्ड हूं और मेरे पास 7 साल का भी समय है, और पीएचडी भी मेरी हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रहते रहते मैं एक बार एसडीएम का पद भी लूं। ऐसा क्या लग रहा है आपको कि एसडीएम के पद पे रहेंगे तो आपको काफी अच्छा लगेगा? जी, मैं इसलिए एसडीएम बनना चाहता हूँ क्योंकि मेरे गाँव में इतना इतना करप्शन है, हर एक इंसान के यहाँ मुकदमे हैं। और मुकदमे क्यों हैं? क्योंकि राजस्व विभाग निपटारा करवाता नहीं है, या तो राजस्व विभाग उसको नापता नहीं है, या तो फिर काम शेष करता नहीं है, जिसकी वजह से डिस्प्यूटेड बहुत ज़्यादा। आप देखेंगे हमारे दनघटा में ही जितने गाँव हैं, उस गाँव में प्रत्येक गाँव में एक मुकदमा होगा। किसके लिए? ये हमारा कब्जा कर लिए, वो हमारा कब्जा कर लिए। इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं एसडीएम बन करके, अगर मुझे चांस मिला, अगर मैं कर पाया, तो फिर मैं चाहूँगा कि ये समस्याएँ जिस भी मैं तहसील या जिस भी ज़िले में मैं जाऊँ वहाँ पे ये काम। देखिए दिवाकर जी ने भी बताया है कि ये अपनी पढ़ाई के साथ जो नौकरी प्राप्त किया है उसके बाद अब ये एसडीएम बनना चाहते हैं, और उनका ये कहना है कि तमाम ऐसे जो मामले हैं, जमीनी मामले जिनमें अधिकारी समझौता नहीं करा पाते हैं, तो निश्चित ही इनकी जो सोच है काफ़ी अच्छी है। बहरहाल भगवान से मेरी भी प्रार्थना है कि भगवान इनको एसडीएम जरूर बनाए और लोगों की समस्याएं दूर हो। ब्रेकिंग न्यूज संत कबीर नगर के लिए शैलेंद्र मणि त्रिपाठी।